तो स्वभाव के अनुसार सभी साधकों का जैसा जिनका स्वभाव है उसी हिसाब से उनके अनुभव होते हैं। बाहर के उदाहरण से समझिए, जैसे आप गंगा सागर नहाने चले और गंगा सागर आपसे 5-7 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चल दिए स्नान करने। तो सरकार ने बीच बीच में मील के पत्थर लगाए हैं, बाग भी लगाए हैं, फूल पौधे भी लगे हैं और सड़क भी है। अब स्वभाव के अनुसार दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक होते हैं जब यात्रा पर चलते हैं तो यात्रा मंजिल के साथ अगल बगल भी देखते जाते हैं और उनका आनंद ले लेते हैं, वृक्ष का मज़ा लेते हैं और फूल पौधों पत्तियों का सबका आनंद लगने लगते हैं। और फिर मील के पत्थर भी हैं और मील के पत्थर देख करके उस पर लिखा रहता है गंगा सागर इतनी दूर, गंगा सागर इतनी दूर। और फिर उनको जब चलते हैं तो एक भरोसा भी आता है, अच्छा इतनी दूर है चलो। और बीच बीच में वो फूल पौधे भी देखते जाते हैं और सड़क चलने का मज़ा भी लेने लगते हैं। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वो कभी कभी वो फूल पत्तियों में इतने उलझ जाते हैं कि गंगा सागर जाना मील पत्थर को, और उसमें इतना आनंद है, मज़ा है कि उसका भी आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जहाँ से चले हैं सूखा रूखा रास्ता, बियावान संसार से यात्रा अंतर यात्रा है, तो वहाँ ही मज़ा लेने लगते हैं और कभी कभी आगे की यात्रा उनकी रुक जाती है। ये दिक्कत है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि वो देखते जाते हैं, मज़ा भी ले जाते हैं। और बीच में अगर रेगिस्तान आ गया ना, तब वही बड़े दुखी हो जाते हैं कि जिनको फूल पत्तियों का देखने का आनंद है ना, वो फिर वो उतने ही उदास हो जाते हैं। ये एक तरह के स्वभाव के अनुसार जिनकी दृष्टि जाते समय लक्ष्य के साथ अगल बगल भी रहती है। दूसरे तरह के लोग हैं, वो सीधे चलते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जैसे बाजार जाते हैं ना, तो बाजार जाने हैं, मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं, तो और जाते जाते और भी दुकानें देखते, अच्छा यहाँ एक दुकान और है, एक दुकान यहाँ और है, एक दुकान यहाँ और है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सीधे दुकान का ही पता रखते हैं, बीच में नहीं देखते। और अगर दोनों को बैठा दो तो उन्होंने कहा कि यार वहीं बगल में एक हलवाई की दुकान थी, कहे मुझे तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन दूसरे को जो दिखाई दिया वो कहेगा नहीं यहाँ थी यार, तुम देखा ही नहीं, तुम्हें ध्यान तो नहीं रहता, तुम्हें तो वहीं ध्यान रहता है। तो ये दो तरह के लोग हैं साधना के मार्ग पे। अक्सर जब हम साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों व्यक्ति अगर स्वभाव के अनुसार अंतर यात्रा करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ये फूल पत्तियां नहीं दिखाई दे रही कि हमें यात्रा नहीं कर रहे हैं, यात्रा हम भी कर रहे हैं। लेकिन यहीं अक्सर अपने आंतरिक अनुभव साथी से थोड़ा कम शेयर करिए, नहीं तो उसको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। यात्रा तो कर रहा है वो भी उतनी ही, लेकिन उसको कहेगा यार मेरे तो अनुभव नहीं हो रहा है, तुझे क्यों इतना अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं, दोनों अपने स्वभाव के अनुसार हैं। किसी को जब भीतर यात्रा करता है तो भीतर वो उसका सब भी मज़ा लेने लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, और वो जब इतना मज़ा ले रहा है तो जैसे रेगिस्तान आएगा उतने उदास भी हो जाएगा। लेकिन जो सीधे यात्रा बिना अनुभव के करता है, गंगा सागर तो तब भी मिल जाएगी, यात्रा में गंगा सागर मिल ही जाएगी और लगाना डुबकी है और वहाँ कोई अनुभव नहीं है।
बीच में अनुभव है। तो ये जो दृश्य के अनुभव हैं, ये अनुभव के पार ही जाना है। तो अंतर यात्रा में सबके, कुछ के बिल्कुल नहीं अनुभव होंगे, कुछ के बहुत सारे अनुभव होंगे। तो इन सब अनुभवों को अपने स्वभाव के अनुसार लीजिए। इससे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करिए। अपने अनुभव को ज़्यादा अच्छा हो तो आचार्य के साथ शेयर करिए, नहीं तो मित्र बेचारा उदास हो जाएगा, दुखी। यात्रा वो भी उतनी ही अच्छी कर रहा है, उतनी ही बढ़िया कर रहा है यात्रा, लेकिन स्वभाव अलग अलग है अपना। तो ये स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार अपनी यात्रा करते रहिए। कुल बात इतनी है कि आप इसका परखने का तरीका यही कि संसार में क्या अब सजगता आ रही है, क्या जीवन हमारा खेल पूर्ण हो रहा है, विपरीत परिस्थितियों में हम कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं। क्योंकि ये परिस्थितियाँ जब विपरीत आएंगी तभी आपकी सजगता, आपकी जागरूकता दिखाई देगी। तो ये हम सबको, इसीलिए ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आपके पास डायरी है, या आप डायरी बना लीजिए, उसमें अपनी अनुभूतियों को लिख लीजिए, ताकि वो अनुभूतियाँ भी मूल्यवान हैं। मूल्यवान इसलिए है कि आपको आगे चलने का एहसास हो रहा है। लेकिन जिनको नहीं हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं सीधे वहीं गंगा सागर ही जा कर के डुबकी मारते हैं, बीच का कुछ पता नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रास्ते में भी सब चीज़ का पता लगता है। लेकिन यात्रा दोनों कर रहे हैं, दोनों का